अब ये कहने लगे कि महिलाओं को जो विधवा पेंशन मिलती है 2,500, उसमें जो है 80,000 जो है जो पेंशनें मिल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे ये जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। दिल्ली में कहीं पे एक्सीडेंट होता था किसी आदमी का तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज होता था। फरिश्ते योजना थी, कितनी अच्छी योजना थी, उसमें इनको क्या समस्या थी, इन्होंने वो योजना बंद कर दी। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में किसी का ऑपरेशन नहीं हो पाता था या कोई टेस्ट नहीं हो पाता था तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में करवा लेता था। डाक योजना थी, वो इन्होंने बंद कर दी, कहा कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ दिनों में मैं आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली के अस्पतालों में जो मुफ्त दवा मिलती है ये उनको भी बंद करेंगे। जो थोड़ी बहुत मुफ्त सुविधाएं हैं दिल्ली के अस्पतालों में ये उनको भी बंद करेंगे और ये कहेंगे कि साहब इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए हम इसको भी बंद कर देते हैं। ये एक एक करके हर वो योजना जिसमें गरीब का फायदा है उस योजना को बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं गरीब को दिल्ली से भगाया जाए, आम आदमी को दिल्ली से भगाया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा कर देंगे कि अगर कोई सामान्य वर्ग का आदमी है वो दिल्ली में रह ही नहीं सकता क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर देंगे, सरकारी में भी नहीं पढ़ा पाएगा, प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा पाएगा, अपना वापस जो है बिहार और यूपी जाए। ये इनकी पूरी पूरी योजना है। जो गाड़ियां प्रदूषण फैलाए उन्हें आप 5 साल में बंद कर दें, जो प्रदूषण न फैलाए उन्हें 50 साल तक। देखिए, मैं दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनके मंत्री को एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूं। मुफ्त, आपको कोई भी निर्णय करना हो उससे पहले सोच विचार कीजिए। आप बिना सोच विचार के निर्णय कर देते हैं और जब जनता गालियां देती है और आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करके आपको आईना दिखाती है तब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब आप सारी वही बातें करने लग जाते हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है। ये ऑर्डर पास करने से पहले क्या मुख्यमंत्री को ये ऑर्डर नहीं मिला? क्या उपराज्यपाल के पास ये ऑर्डर नहीं गया? क्योंकि आपने जीएनसीटीडी एक्ट के बाद जो फेरबदल किए उसमें सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एलजी के पास जाएंगे। क्या आप वो जाने बंद हो गए? या गया तो एलजी साहब ने तब नहीं सोचा? पहले दिल्ली के लोगों के ऊपर एक तुगलकी फरमान थोपा गया और कोशिश की गई कि 61-62 लाख गाड़ियां दिल्ली की सड़कों से हट जाएं, तो 61-62 लाख गाड़ियां बिकेंगी, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा होगा। इनकी मिलीभगत के कारण ये जो है बैन जबरदस्ती दिल्ली पर थोपा गया। कहा गया कि एनजीटी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो 2014 का ऑर्डर है, 2015 का ऑर्डर है। वो ऑर्डर आपको अब 2025 में क्यों याद आ गया?